हमने फला को एक्सपोज कर दिया, वाह, यहां हर आदमी नंगा है। इस देश में सबसे बड़ी बात, जो भी अच्छा काम करना शुरू कर देगा तुरंत लोग उसके पीछे पड़ जाए। अरे ये इसलिए कर रहा है, ये राज्यसभा जाना चाहता है, तू भी जा, तुझे किसी ने रोका? अरे वो दूसरा गीता पढ़ा रहे, यथार्थ गीता पढ़ा रहे, आश्रम से इनको 5 करोड़ रुपया मिला, 500 करोड़ मिला, और खत्म होने पे 2000 करोड़ और का वादा है, 2500 करोड़, 500 करोड़ एडवांस, तुम भी ले लो, तुम्हें किसी ने रोका है? सेक्स पर वीडियो बनाओ, सेक्स की दवाओं पर वीडियो बनाओ, क्राइम पे वीडियो बनाओ, मिलियन मिलियन व्यूज। ये महाशक्ति बनना चाहते हैं, हम महाशक्ति बनेंगे। खड़े हो नहीं पा रहे हो, आंधी चल रही हिल रहे हो, पत्नी घर छोड़ भाग गई है, महाशक्ति बनोगे? मैं तो डिक्लेयर्ड अपराधी हूं, मैंने तो बचपन से इतनी करीब से दुनिया देखी है, हर रंग देखा, हर मौसम देखा, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने नहीं देखा, सब देखा है। पड़े हो अजगर की तरह। स्त्री भैया मुझे यार स्त्री प्यार नहीं कर रही है, तुमको कुत्ता ना प्यार करे? स्त्री तो बहुत दूर की चीज है, तो क्यों करे वे? तुम भिखमंगे होके चाहते हो कि लोग तुम्हें प्रेम करें, सम्मान दें? नहीं संभव है दोस्त, सब भगवान से प्यार कर, तन मन धन सब अर्पित तुमको। क्यों? क्योंकि भगवान दाता है। दाता क्यों है? क्योंकि सर्वशक्तिमान है। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें प्यार करें तो तुम भी सर्वशक्तिमान होकर दाता हो जाओ। बड़ी बुआ आई, जब वो जाने लगे उनको 10 लाख रुपया दे दो, उनके बच्चे को 5 लाख रुपया दे दो, उनके कुत्ते के मुंह में 2 लाख रुपया डाल दो। अगर तुमको भगवान ना कहे, अगला एपिसोड नहीं लूंगा। जब भी पत्नी को आई लव यू कहो तो हीरे की अंगूठी पहना दो, सोने की चेन पहना दो, बाली पहना दो, 3 लाख का सूट दे दो, लुई विट्टन का बैग दे दो। तुमको भगवान ना कहे तो तुम अगला एपिसोड नहीं पढ़ोगे। सवाल ये उठा कि शक्ति आएगी कैसे? ध्यान से, ध्यान करोगे दिमाग मजबूत हो जाएगा, योग करोगे शरीर मजबूत हो जाएगा, और जब शरीर और दिमाग मजबूत हो गया उत्साह पैदा हो जाएगा। ये करना है, मन से कहना कि भाई तू मेरे शरीर के अंदर है, तू तो कम से कम मुझे बना दे। तू क्यों मिटाने पे तुला हुआ है भाई? बाहर आदमी मिटाने पे तुला है, समझ में आता है। तू ध्यान करना बहुत जरूरी, नहीं तो आप उड़ा दिए जाओगे। ये बढ़ता हुआ माया का प्रकोप आपको खत्म कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। भगवान अगर गीता दुर्योधन को सुनाते तो दुर्योधन कहता कि बकैती है ये, जिसको समझ में ही नहीं आएगा। तो जम के कमाओ 3-4 लाख करोड़ रुपया, खूब पैसा कमाओ। तो जितना पैसा कमाओगे उतना संसार तुम्हारे पास आएगा। हर दूसरे दिन तुम शादी करोगे। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। इतने बड़े बकलोल हो, आप कयामत तक इंतजार कर सकते हैं महबूबा का, 4 घंटा बैठ के पढ़ नहीं सकते। आप महबूबा का कयामत तक इंतजार कर सकते हैं, लेकिन आप 4 घंटा बैठ के पढ़ नहीं सकते। तो आप भीख मांगेंगे, आप भिख मांगे। वो हमारी टीचर क्लास 10th में कहती थी कि हिस्ट्री से नौकरी थोड़ी मिलती है। ये बात सही थी, हिस्ट्री पढ़ के लोग राजा बनते हैं, नौकरी तो नहीं मिलती। ये बात तो सही, क्योंकि हिस्ट्री सारा खुराफात सिखाती है, बेईमानी। प्लासी का युद्ध कैसे जीता? बेईमानी से। तो जिसको प्लासी का युद्ध समझ में आ गया, उसको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वे लड़ाई में ताकत की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? बेईमानी। पृथ्वीराज चौहान वाली गलती नहीं करनी है कि दुश्मन घायल पड़ा है, कहे कि नहीं मारेंगे, निहत्था तभी मारेंगे। गर्दन काट के घर ले आएंगे, उसमें उल्टा करके गुलदस्ता बनाएंगे, उसका गुलाब का पौधा लगाएंगे, ज्यादा खाद मिलेगी उसको। सीता जी ने राम जी को कभी नहीं सताया। क्यों? जिसके पास इतना बल हो, इतनी शक्ति हो, जो समुद्र पर पुल बना सकता है, जिस आदमी के पास इतनी करुणा हो कि शबरी के जूठे बेर खा सकता है, जिस आदमी के पास इतना विराट हृदय हो कि केवट को गले लगा ले, स्त्री ऐसे पुरुष की पूजा तो करेगी ही करेगी, क्यों नहीं करेगी? पार्वती जी कई सारे प्रसंग में शंकर जी से नाराज हो जाती हैं, नो डाउट, लेकिन शंकर जी को छोड़ नहीं सकते। जहर पी लेते हैं, कुबेर को पकड़ लाते हैं। कॉम्प्लान पिए हुए लड़के छिपकली से डरते हैं, डीओ लगाए हुए लड़कों से बकरी नहीं फंस रही। लड़की तो बहुत दूर की चीज है। फेयर एंड हैंडसम वालों को लौंडा डांस में प्रोग्राम नहीं मिल रहा है, वियाग्रा वालों का तो कहना ही क्या है। 2 मिनट की मैगी, 1 मिनट का इंस्टाग्राम, 30 सेकंड का प्रेम।
तो ड्रम में नहीं डालेगी तो क्या करेगी? तो ड्रम में जाना सुनिश्चित है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बड़ी जबरदस्त चीज है इस तैयारी में। कोई पढ़ के आज तक आईएएस नहीं बना, सब प्रैक्टिस करके आईएएस बना। कोई भी टॉपर उठा लो, तुम जाओ पर्सनली उनसे, प्रैक्टिस इतनी प्यारी चीज है। एक पहलवान एक शो में गया तो उसने एक नींबू लिया, पूरा नींबू निचोड़ दिया। 400 केजी का पहलवान निचोड़ दिया, फिर नींबू उसने सामने रखा, कहा किसी माई के लाल में हिम्मत हो तो इसमें से 1-2 बूंद निकाल के दिखाए, और जो निकाल के दिखा देगा उसको 1 लाख रुपया दूंगा। बहुत दुबला पतला आदमी भीड़ से उठा, ऐसे चल के आया, उठाया नींबू, 3-4 बूंद निकाल ली। पहलवान जी की तो हालत ही खराब हो गई। अरे यार ये क्या हो गया? पहलवान जी ने कहा प्रभु आप कौन? अरे बोले यार राजस्थान जयपुर से सीकर जो बस चलती है उसमें मैं चना बेचता हूं। प्रैक्टिस है ना, दिन भर नींबू निकाल रहा है, प्रैक्टिस ही तो है। जीवन एक रिस्क है, यहां कुछ भी सुनिश्चित नहीं, और 99% लोग हर चीज सुनिश्चित चाहते। भगवान थे राम, सुबह राजगद्दी मिलने वाली थी, वनवास मिल गया। सीता मैया सोच के आई थी कि राजकुमार और राजा से शादी हो रही है, महलों में रहूंगी। 14 साल जंगल में रही, लेकिन वो वेस्ट नहीं है, भगवान बनकर लौटे भगवान राम, और भगवान बन के लौटी माता सीता। जिंदगी रिस्क, सिर्फ रिस्क, इसके सिवा कुछ भी नहीं। यहां मौत को छोड़कर कुछ भी सुनिश्चित नहीं, इसलिए लोग श्योरिटी ढूंढते, अश्योरेंस, अच्छा लड़का, अच्छी बीवी, अच्छा पत्नी, अच्छा पति। तुम ताकतवर मिलने बन जाओ, तुमको कोई बुरा मिलेगा ही नहीं। तुम सूत्र तो समझते ही नहीं, तुम सूर्य बन जाओ, कोई तुमसे आंख नहीं मिलाए क्योंकि उसकी आंख फूट जाएगी। अच्छा नहीं बनना है, बुरा भी नहीं बनना है। लोग कहते हैं भैया कलेक्टर हो गए तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, जज हो गए तो भैया जिंदगी अच्छी हो जाएगी, नेता हो गए तो भैया जिंदगी अच्छी हो जाएगी। कितने जज कलेक्टर और नेता की जिंदगी अच्छी है बताओ जरा? जिंदगी तो सिर्फ महादेव की अच्छी है। शक्तिशाली शक्ति, कुबेर को उठा लाने की क्षमता, जहर पी जाने की क्षमता, अनंत काल तक समाधि में बैठ जाने की क्षमता, कामदेव को भस्म कर देने की क्षमता। एक वीडियो आया मुझे बहुत अच्छा, जिसने भी बनाया हो पर मुझे अच्छा हो। उसने कहा भाई जो गोली खान सर की कोचिंग पे चली थी, अगर वही गोली ओझा सर की कोचिंग पे चलती तो वो बंदा FIR बाद में करता, पहले मिर्जापुर से कट्टा में। मित्र मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे मिर्जापुर से मंगाने की जरूरत ही नहीं। मैं तो गांधी जी का पुजारी हूँ, अहिंसावादी हूँ। मैं जाके सामने वाली कोचिंग पर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, उसके पैर पे गिर जाता। मित्र अब वो अगर दुर्भाग्य से मन मरा जाता, वो सब प्रभु की लीला होती। मित्र मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? कितना अच्छा है, सिंप्लिसिटी कितनी अच्छी चीज है। तुम शादी में गए, तुमसे कोई पानी नहीं पूछ रहा, दुखी हो तुम, तुम्हें खुशी होना चाहिए कि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं, कोई क्यों पूछे? क्यों पूछे तुमसे? उस घटना ने तुमको मैसेज दिया ना। ऐसी जगह जाओ जहां तुमको कोई देखे ही, तो फील होता रहेगा। 5 स्टार होटल चले जाया करो, तुम्हें कोई देखेगा ही नहीं। एक कप चाय पी लो 250 रुपए की, वहां का एम्बियंस अच्छा होता, और अच्छा होता। चारों तरफ लोग बैठे हुए, कोई 10,000 करोड़ की बात कर रहा है, कोई 15,000 करोड़ की बात कर रहा है। 250 रुपए में तुम कितना ऊर्जा लेकर चले आए। सर मुसीबत आती है परिवर्तन करने के लिए। मुसीबत जब भी आई, ये मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, उन्हें गांव से भगा दिया गया, तो माँ बाप दोनों बेचारे इधर उधर अपना भटकते रहे। तो एक बार मैंने आपसे उनसे पूछा कि आपको बदला लेने की इच्छा नहीं हुई? बोले पागल, मुसीबत आती है कुछ बड़ा करने के लिए अगर आप जागृत हैं। मैंने कहा कैसे? बोले राम राजा बनने जा रहे थे। मैंने कहा हाँ। बोले मुसीबत आ गई? हाँ। मैंने कहा बिल्कुल। बोले 14 साल जंगल में रहे? मैंने कहा हाँ। बोले उसी जंगल में रहकर भगवान बने। पिताजी ने कहा कि देखो मुसीबत आई? मैंने कहा हाँ। बोले वो मुसीबत को मैं उन्होंने मजा लेना शुरू कर दिया। तैयार हैं? पिता दशरथ कह रहे हैं कि तू मना कर दे, वादा तो मैंने किया था ना, तू मना कर दे कि मैं नहीं जाऊंगा। अरे बोले नहीं, जाना तो है ही है। और ये इस बात का संदेश है कि हर व्यक्ति को, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, कितना बड़ा संदेश है कि हर व्यक्ति को इस जीवन में संघर्ष करना है। जो जीवन आज आप जी रहे हो ना, नरक जैसा जीवन, नरक जैसा। लगभग 95% लोग ओवर थिंकिंग के शिकार, मोबाइल के शिकार, वासना के शिकार, रिश्ते सब उलट पुलट गए हैं, रिश्ते सब उलट पुलट गए हैं। हर घर में कलह चल रही है, हर घर में चिड़चिड़ापन इतना बढ़ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है घरों में
चिड़चिड़ापन इतना बढ़ गया है, लोग एक साथ रहने को तैयार नहीं। माँ बाप को ओल्ड एज होम में रख दिया है, भाई भाई अलग रह रहे हैं, किसी किसी से बात नहीं हो रही है। ऐसा दौर आ गया रिश्तों में। अच्छा, उसकी सिर्फ एक वजह है, कोई खराब थोड़ी हुआ, कोई खराब नहीं हुआ, ऐसा नहीं कोई खराब हो गया, कोई बदमाश नहीं हुआ है, लोग बेहोश हो गए। आप परेशानी की बात करिए, कहानी में रायता मत फैलाइए। हम फलाने को प्यार करते थे, वो हमको नहीं करता, बड़ी अच्छी बात। इससे अच्छी बात क्या हो सकती? भगवान तो मंदिर में नहीं उतर के आता। आप 10 दिन मंदिर के अंदर जाओ और 11वें दिन आप मंदिर से निकल जाओ बिना प्रणाम किए, भगवान आपको आगे चौराहे पे नहीं रोकेगा। भगवान आपको अगले चौराहे पे नहीं रोकेगा कि अवध आज तुमने प्रणाम नहीं किया। लेकिन आदमी को अगर 10 दिन तुम प्रणाम करो और 11वें दिन ना करो तो बेचैन हो जाता है कि यार नमस्ते नहीं की, आज हमारे तरफ देखिस नहीं। ये जीवन मिला है साधना करने के लिए। वृक्ष कबो ने फल वगे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। साधना करोगे शक्ति आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी फिर करोगे क्या? सेवा। तो डॉक्टर बन के सेवा कर सकते हो, इंजीनियर बन के, आईएएस बन के, पीसीएस बन के, मंत्री बन के, विधायक बन के, प्रधानमंत्री बन के। जेनजीज को मैं एक बात कहूंगा कि देखो भाई, तुम बहुत स्मार्ट जनरेशन हो, नो डाउट, समझदार हो तुम, और कुछ चीजों में तुम पुरानी जनरेशन से बहुत आगे हो, पर एक जगह तुम बहुत कमजोर हो और वह है तुम्हारी आंतरिक स्थिति। तुम बाहर से बहुत स्मार्ट हो पर तुम अंदर से बहुत कमजोर हो। तुम मन से कमजोर हो, तुम शरीर से कमजोर हो। तुम्हारे पास 10 मर्सिडीज आ जाए और पेशेंस ना हो तो बहुत बुरा जीवन बीतेगा, और तुम्हारे पास 10 रोल्स रॉयस आ जाए और करेज ना हो तो भी तुम्हारा जीवन बहुत बुरा बीतेगा। मेरा तुमसे यह कहना है, और 2 चीज और पैदा करो, एक विजडम, एक करेज। इन बेहोश प्रवृत्ति के, जब भी कोई आप अच्छा काम करोगे, कोई भी अच्छा काम करोगे, ये उसमें दोष समाज निकाल देगा। कुछ भी, ये समाज का नेचर है। तभी तो गाना बना था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ऐसी बात बोल देगा आपके शरीर में आग लग जाएगी। तुम्हारे दुश्मन सिर्फ धन की वजह से नहीं होंगे, तुम्हारी योग्यता तुम्हारे सबसे ज्यादा दुश्मन पैदा करेंगे। जब भी कोई व्यक्ति उपलब्धि हासिल करता है तो 2 लोग उसके साथ तुरंत आ जाते हैं, एक चाटुकार और दूसरा दुश्मन। ये कोचिंग का मामला नहीं है। एक सामान्य परिवार का व्यक्ति बड़े बड़े सपने देख रहा है और उसके वो सपने, वो पुराने जो भूपति हैं, पुराने मठाधीश हैं, वो डिकोड कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि कहां जा रहा है। खान की स्थिति मीर कासिम की हो गई। इस देश में जब भी कोई सामान्य परिवार का व्यक्ति उभरने की कोशिश करेगा, उसको दबा दिया जाएगा, और बहुत बुरी तरह। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं कोई एक आदमी पीछे पड़ा होगा, जितने पुराने मठाधीश हैं सबको लगा होगा कि भैया एक हो जाओ, नहीं तो खत्म कर देगा ये। क्योंकि जब आप बोलते हो, कोई काम करते हो, तो आपकी भविष्य की प्लानिंग दिखाई पड़ने लगती। बहुत संभल के रहना पड़ता है, बहुत होशियारी से। हर आदमी नरेंद्र मोदी थोड़ी है। खान ने नरेंद्र मोदी से कुछ नहीं सीखा। नरेंद्र मोदी एक ऐसे आदमी है जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले तक कभी कहा ही नहीं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। बिना लड़े उस आदमी ने प्रधानमंत्री की शपथ ले दी। तो लोग लड़ना जानते हैं, भाग्य हमेशा उनके साथ है, हमेशा। जो लोग लड़ना जानते हैं, भाग्य सदैव उनके साथ है, हमेशा। क्योंकि कभी ना कभी उसे भी तो शर्म आएगी। और संघर्ष, जिस व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई कि जीवन की का पर्यायवाची है संघर्ष, बस इतना ही समझना है। और संघर्ष से रोना नहीं है, बिल्कुल रोना नहीं है। जिस भी मनुष्य को यह बात समझ में आ गई कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष और इसका मजा लेना है, उसको ना तो भाग्य हरा सकता है और ना ही भगवान हरा। लोगों को पता ही नहीं किससे क्या मांगना है। भगवान से कार मांग रहे हैं, ए भगवान ने कार दिला दो। जिसके पास गैलेक्सियां है, जिसके पास अरबों अरबों तारे हैं, पता ही नहीं ब्रह्मांड की सीमा क्या है, उससे तुम कार मांगने जाते हो। सोचो तुम्हारी बुद्धि में गोबर हो रहा है। अरे मंदिर जाओ, कह दो परमात्मा ज्यादा नहीं, एक सोलर सिस्टम दिला दो बस। अगर तुम ज्यादा नहीं मांगना चाहते हो तो कोई एक सोलर सिस्टम ही मांग लो, सौर मंडल। तुम मंदिर जाते हो, भगवान गाड़ी दिला दो, एक गाड़ी दिला दो। हमारा पड़ोसी गाड़ी ले आया है। नौकरी मांगते हो, पत्नी मांगते हो, पति मांगते हो, पत्नी गोरी मांगते हो, खुद तवे की तरह काले हो, पत्नी गोरी मांग रहे हो। बच्चा मांगते हो, बच्चे में कहते हो भगवान बेटा ही देना, वो भी शूरवीर। खुद चूहा देख के कूद जाते हो 4 फीट।
आपने अपनी असीम शक्ति को भुला रखा है, भुला रखा है। आपने अपनी असीम शक्ति को भुला रखा है। रो रहे हो आप नाहक में, बिना मतलब गिड़गिड़ा रहे हो, परेशान हो। हनुमान जी को देखो आप, साक्षात भगवान उनके साथ है, भगवान राम। जब जिस चीज की जरूरत होगी आ जाएगी। मर्सिडीज, रोलेक्स, हवाई जहाज सब हमारे अंडर में। शक्ति के सब गुलाम है। माया सेविका है, शक्ति की दास है। और तुम बिना शक्ति के माया को लिपटे हुए हो चने का पेड़ और इच्छाएं हैं बरगद के पेड़ वाली। नहीं हो पाएगा ना बड़े भाई, बड़ी बहन, नहीं हो पाएगा। सबसे पहले अपनी इस असीम शक्ति को पहचानना है, फिर उसे रास्ता देना है। ये बृहदारण्यक उपनिषद का जो मंत्र है, अस्तोम सद्गमया तमसो ज्योतिर्गमया, इसको लिखकर अपने डायरी के फ्रंट पेज पे चिपका लीजिए कि यही मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य। बाकी तो आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एमएलए बनना, विधायक बनना, मंत्री बनना, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना, सब बनना है। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है, जिसपे निरंतर चलना है, वो यही है कि अंधकार से रोशनी की तरफ जाना है, अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाना है, मृत्यु से अमरता की तरफ जाना है। अपनी शक्तियां निखार लोगे, बस बरगद हो जाओगे। अपनी शक्तियां निखार लोगे, बस बरगद हो जाओगे। इस धरती पे लोग अच्छा इंसान ढूंढ रहे हैं। इससे बड़ी बेवकूफी, इससे बड़ी मूर्खता कुछ है ही नहीं। रो रहे हैं। शक्ति अपने पास रखो, हर आदमी तुम्हारे साथ अच्छा रहेगा। इस धरती में लोग प्रेम ढूंढ रहे हैं, प्रेम पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, मार खाएंगे लाठी से। भगवान कृष्ण नहीं ढूंढ रहे, भगवान राम नहीं ढूंढ रहे, भगवान शंकर नहीं ढूंढ रहे, जरूरत ही नहीं। उनको पता है कि प्रेम शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। लोग कह रहे हैं हमारे परिवार वाले हमको सपोर्ट नहीं कर रहे, भैया हमारे परिवार वाले हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जब तुम्हारा दिनचर्या वो देखते होंगे तो सोचते होंगे कि भाई इतना रुपया पैसा इस पे लगाया और ये इस दिनचर्या पे जा रहा है, इसको क्या सपोर्ट कर। जो टीम जीतती है लोग उसके लिए चीयर करते हैं। जिस टीम की जीतने की संभावना होती है लोग उसके ऊपर पैसा लगाते हैं। आज के आदमी को देखो आप, प्रेम ढूंढ रहा है, प्रेम मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, भैया अच्छा आदमी ढूंढ रहा है, सम्मान ढूंढ रहा है, संबंध ढूंढ रहा है, और कभी नहीं मिलेगा। और ये सब शक्ति के बाई प्रोडक्ट है। शक्ति जहां शक्ति है वहां ये स्वतः विद्यमान है। प्रेम, संबंध, सम्मान। शक्ति आई कहां से? ध्यान से आई। भारत का आदमी डिप्रेशन में है। भारत का आदमी डिप्रेशन में है। बुद्ध का देश, कृष्ण का देश, राम का देश, महावीर का देश, नानक जी का देश, कबीर जी का देश, संत रविदास जी का देश, वो देश डिप्रेशन में है। कह रहा भैया हमको लड़की मारी है। अच्छा, काउंसलिंग कर रहा है, लड़की फंसाने का सूत्र सीख रहा है, बच के रहना। पार्वती जी ने शंकर जी को नहीं छोड़ा, क्यों? क्योंकि भगवान है। लक्ष्मी जी विष्णु जी को छोड़ ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि भगवान है। लेकिन मंदोदरी ने रावण के मरने पर विभीषण से शादी कर ली। सोने की लंका थी विभीषण के पास, तुम्हारे पास तो सोने का चम्मच भी नहीं होगा। तारा बाली की पत्नी ने बाली के मरने पर सुग्रीव से शादी कर ली। स्त्रियां सिर्फ भगवान को नहीं छोड़ती, बाकी वो किसी को भी छोड़ सकती हैं, क्योंकि वो भी है भगवान का अवतार। स्त्री यानी भगवान का रूप, प्रभु का अवतार। तो भगवान को कभी नहीं छोड़ेगा, बाकी वो किसी को भी छोड़ सकती हैं। और ताकतवर लोग पसंद हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको 10 दिन फोन नहीं कर रही, तुम भी नहीं कर रहे हो। इस पूरे सूत्र को लिख लीजिएगा, बहुत क्रांतिकारी सूत्र है ये। ओवर थिंकिंग का परिणाम है क्रोध, और जैसे ही क्रोध बढ़ेगा वैसे ही अविवेक पैदा हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, क्रोध, अविवेक, मूर्ता कनेक्टेड है सब। ये जो क्रोध पैदा हो रहा है ये अनायास पैदा नहीं हो रहा है, और ये जो अविवेक पैदा हो रहा है ये अनायास पैदा, सब जुड़े हुए हैं। इनकी जड़ कहां है? ओवर थिंकिंग। आप कहोगे आजकल मुझे गुस्सा होता है, मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूं, या मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई हूं, उसकी जड़ ओवर थिंकिंग में है। ओवर थिंकिंग की जड़ कहां है? ध्यान का अभाव। तो ध्यान का अभाव, ओवर थिंकिंग, क्रोध, अविवेक, मूर्ता, और अविवेक का परिणाम है स्मृति भ्रम, और स्मृति भ्रम का परिणाम है बुद्धि भ्रष्ट, और बुद्धि भ्रष्ट का परिणाम है नशा, सेक्स, जुआ, पॉर्न, हस्तमैथुन, और इन सब का परिणाम है एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। कितनी बुरी तरह परेशान है लोग समाज में। किसी को लग रहा पति खराब है, किसी को लग रहा पत्नी खराब है, किसी को लग रहा बच्चे खराब है। कोई खराब नहीं है, कोई खराब नहीं है। आपकी दृष्टि खराब है, आपके देखने का तरीका खराब है। मेरे पास बच्चे आते हैं 18-19 साल के, कहते हैं हम दुनिया बदलना चाहते हैं। हमने कहा पैजामा तो बदल लो कायदे से पहले, क्यों फालतू के सपने देखते हो? निराधार, निरर्थक, बेवकूफी भरा। सर दुनिया में शांति कैसे आएगी? जब तुम अंदर से शांत हो जाओगे आ जाएगी। बाहर कुछ भी नहीं करना है, अंदर, और अंदर अगर सब कुछ ठीक होता गया तो बाहर विस्तार बहुत अच्छा हो। गौर करिए, देखिए अपने मन की दशा को। दुनिया को सही करना चाहता है, दुनिया में शांति लाना चाहता है, खुद अशांत है। दुनिया को जीतना चाहता है, खुद भिखमंगा है। कह रहा भारत को महान बनाना है और खुद भिखमंगा है। भाई विवेकानंद कहते हैं भारत को महान बनाना है, समझ में आता है। कलाम साहब कहते हैं समझ में आता है। ये भिखमंगा मन, इसलिए सबसे पहला काम जीवन में करना है, खुद को सुधारना है, खुद को शक्तिशाली बनाना है। पहले जीवन में सबसे पहला काम है स्वयं पे काम करना है। सोचिए आपका अपना मन आपके काबू में नहीं है और पूरी दुनिया आप चाहते हैं कि आपके कब्जे में हो जाए। शक्ति है नहीं। अब अपना मूल्यांकन करिए। खाने को ठीक नहीं है, चाय पीने का पैसा नहीं, पान खाने का पैसा नहीं, जहर खाने का पैसा नहीं, और गर्लफ्रेंड की तमन्ना पाले हुए इसको मारिए 2 चाटा खींच के। कि अबे उल्टी सीधी राय देते हो मुझको, हैं? मारिए इसको 2 चाटा खींच के। इसको लगना चाहिए शक्ति के सृजन में। ये प्लान कर रहा है कि मीना कुमारी को कैसे प्रभावित किया जाए। देखिए कैसे आपको उलझाए हुए। सुख ईश्वर का स्वाद है,
सुख जो है वो ईश्वर का स्वाद है। माध्यम क्या है? सेंसेस, इंद्रियां और मन। मिलता किससे है ये स्वाद? सबसे ज्यादा जो सबसे ताकतवर माध्यम है इस स्वाद का, सुख के स्वाद का, वो है सेक्स। 1 सेकंड से भी कम समय में व्यक्ति को विचार शून्य कर देता है। सबसे ताकतवर जो माध्यम है विचार शून्यता का। फिर नशा, फिर जुआ। सोचो आदमी सब कुछ दांव पे लगा देता है, घर परिवार पत्नी बच्चे सब, वो बेहोशी ही तो होगी। फिर एडवेंचर। ये देखो, सुख ईश्वर का स्वाद है। जिसका स्वाद इतना मजा देता है, बांध लेता है, वो अगर खुद मिल जाए, जिसका स्वाद इतना ताकतवर है कि उस स्वाद को पाने के लिए आदमी, जब तक शरीर में जान है तब तक आदमी सेक्स ढूंढ रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, अज्ञानी है। किसी की अच्छी बातें सुननी है, बुरी नेगेटिव, ये तुम्हारा ओपिनियन है। और तुमको मैं एक बात बताता हूं, एक डायग्राम बताओ, देख रहे हो तुम लोग इतना चिंतित हो जाते हो दूसरे की बात सुन के। जंगल में एक शेर है, एक सुअर है, कुत्ता है और हिरन है, सब जंगल में रहते हैं, ठीक। आज तुमको फॉर्मूला दे रहा हूं, आज के आज कभी डिप्रेस नहीं होगे। अब शेर क्या सोचेगा? शिकार। सुअर क्या सोचेगा? मैला, पॉटी, टट्टी के बारे में सोचेगा कि कहीं अगर पॉटी का समंदर मिल जाता। कुत्ता क्या सोचेगा? हड्डी। हिरन क्या सोचेगा? घास। अब शेर अगर चिंता कर ले कि सुअर मेरे बारे में क्या सोचता है तुम सोच के देखो इस बात को, बस इमेजिन करके देखो कि शेर अगर चिंता कर ले कि सुअर मेरे बारे में क्या सोचता है, मारा जाएगा शेर, डिप्रेशन में चला जाएगा। ये शेर को तो कहीं मौका मिल जाए, दबा देना है, उसकी मान में घुसे घसीट लाना है अगर सिचुएशन सही है तो। तुम शेर हो यार। सुअर की जो सोच है उसी सोच को तो प्रदर्शित करेगा। वो जब बात करेगा इसी की तो करेगा। कुत्ता जब बात करेगा तो इसी, यही तो इसके मन में चल रहा है, और तुम कुत्ते से नाराज हो। तुम जानना चाहते हो कुत्ता तुम्हारे बारे में, वो हड्डी के बारे में सोच रहा है। चाचा तुम क्यों सोचते हो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? कौन है दूसरे? 4 लोग क्या कहेंगे? राम नाम सत्य कहेंगे। जब मर जाओगे तो राम नाम सत्य कहेंगे। और जिंदगी किस चीज का नाम है? तुम में से मेजोरिटी लोगों की परेशानी पता क्या है? तुम ये सोचते हो कि मेरे बारे में सुअर क्या सोच रहा है, मेरे बारे में कुत्ता क्या सोच रहा है, मेरे बारे में हिरन क्या सोच रहा है। बस सोच रहा है तो सोच रहा, गारंटी लिया है किसी की। हम तो सोच रहे शिकार का, कहीं भैंसा मिल जाता कायदे का तो पटक देते आज उठा के।